श्री राम। मैं हर्षित कुमार हर्षित जीवन चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माँ बाप जिनके बच्चे शादी के योग्य हो जाते हैं तो उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। उस समय चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है जब शादी में देरी होने लगती है। फिर दौर शुरू होता है पंडित जी को कुंडली दिखाने का। तो पंडित जी ज़्यादातर मांगलिक दोष बतला देते हैं, तो मानसिक परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि मांगलिक लड़के या लड़कियों के लिए योग्य मांगलिक लड़का या लड़की मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक दोष होता है, पर क्या वास्तव में आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष भी है या नहीं? अगर मांगलिक दोष भी है तो क्या आपके बच्चे की शादी किसी गैर मांगलिक से भी हो सकती है या नहीं? यह सब आप खुद से जान सकते हैं, जिसकी चर्चा मैं अपनी आने वाली वीडियो में करूंगा। आप सब अब तक तो यह समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का विषय क्या है। विषय है मांगलिक दोष। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि आप मेरे चैनल हर्षित जीवन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मांगलिक दोष। आज भी जब किसी स्त्री या पुरुष के विवाह के लिए कुंडली मिलान किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वह मांगलिक है या नहीं। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी किसी मांगलिक से ही की जानी चाहिए। इसका भी कारण है विवाह में देरी होना, विवाह तय होने के बाद टूट जाना, विवाह में होते होते बाधाएं आना, शादी के बाद जीवन साथी के साथ अनबन रहना, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, मंगल जातक का हमेशा क्रोध में रहना। मांगलिक दोष के प्रभाव में जातक क्रोधी, अहंकारी और झगड़ालू हो जाता है। मांगलिक दोष के कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहना इत्यादि इत्यादि। ज्योतिष के अनुसार मांगलिक लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। यदि मांगलिक शुभ हो तो मांगलिक लोगों को मालामाल बना देता है। मेरा निजी अनुभव जो है वह यह है कि मांगलिक व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्रेम प्रसंग के संबंध में कुछ विशेष इच्छाएं रखते हैं, जिन्हें कोई मांगलिक जीवन साथी ही पूरा कर सकता है। मैं इसी वजह से मांगलिक का विवाह किसी मांगलिक से ही किया जाता है, अन्यथा वैवाहिक जीवन खुशियों की बजाय दुख और कलेश से भर जाता है। कौन होते हैं ये मांगलिक? कुंडली में कई प्रकार के दोष बताए गए हैं। इन्हीं दोषों में से एक दोष है मांगलिक दोष, जो कि कुंडली में मंगल ग्रह का पहले, चौथे, सातवें भाव में स्थित होने पर मांगलिक दोष बनता है। जिसकी कुंडली में यह दोष बनता है वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। आइए इसको चार्ट की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इसमें मंगल ग्रह को कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में दिखाया गया है। इस प्रकार की कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है, और वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल इन भावों में स्थित होता है को मांगलिक कहा जाता है। आप किसी की भी कुंडली देखते हैं और उसमें आपको मंगल इन 5 भावों में से किसी एक भाव में लिखा मिलता है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आधे तौर पर, अर्थात यह कुंडली मांगलिक है, परंतु 50%। परंतु मेरा यह मानना है कि यह देखना अति आवश्यक है कि अगर मंगल जन्म कुंडली में इन भावों में स्थित होने पर भी, जैसा भी चार्ट में दिखाया था, कि मांगलिक दोष बनता भी है कि नहीं, इसका निर्धारण
कुंडलियों में अलग अलग लग्नों में मंगल की अलग अलग भावों में स्थित होने के आधार पर किया जाता है, जिसकी चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। मांगलिक लोगों की कुछ खास बातें होती हैं। मांगलिक होने का विशेष गुण यह होता है कि मांगलिक कुंडली वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से निभाता है और कठिन से कठिन काम वह समय से पूर्व भी कर लेता है। मांगलिक जातक में नेतृत्व की क्षमता बहुत जल्दी होती है और जन्मजात होती है। पहले तो ये जल्दी से घुलते मिलते नहीं है, परंतु जब मिलते हैं तो संबंध को पूर्ण रूप से निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसके कारण इनके स्वभाव में क्रोध पाया जाता है, परंतु यह दयालु भी होते हैं, लोगों को जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, मानवतावादी भी होते हैं। इनको गलत के आगे झुकना पसंद नहीं है और खुद भी गलत कम ही करते हैं। मंगल से प्रभावित लोग ये उच्च पद, व्यवसायी, अभिभावक, राजनीतिक, डॉक्टर, सैनिक, इंजीनियर इत्यादि सभी क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं। कभी कभी मांगलिक के लिए बहुत अच्छा और गैर मांगलिक रिश्ता मिल रहा होता है, परंतु गैर मांगलिक होने के कारण रिश्ते को मना करना पड़ता है। प्रश्न यह है कि क्या मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो सकती है? मेरा यह मानना है कि मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से संभव तो है, परंतु यह गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु की कुंडली में स्थिति पर निर्भर करेगा कि शादी गैर मांगलिक से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कारण है कि गैर मांगलिक कुंडली में अगर सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई एक ग्रह भी गैर मांगलिक कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में है तो मांगलिक दोष की काट हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आइए इसको चार्ट से समझते हैं। चार्ट में दो कुंडलियां हैं, एक मांगलिक, दूसरी गैर मांगलिक। पहली कुंडली मांगलिक जातक की कुंडली है। इसकी शादी उस गैर मांगलिक जातक से हो सकती है जिसकी कुंडली में सूर्य, राहु, केतु और शनि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठे हों। तो वर्क कन्या की कुंडली में आपस में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात दोष कट जाता है। यहाँ पर यह बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि मांगलिक की कुंडली में मंगल जिस भाव में है, गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कम एक ग्रह उसी भाव में होना चाहिए जिसमें मांगलिक कुंडली में मंगल स्थित है, तभी मांगलिक दोष का परिहार होगा। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है कि मांगलिक कुंडली में मंगल पहले भाव में है, गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु भी उसी भाव में है, अर्थात पहले भाव में है। तो इसलिए मांगलिक कुंडली वाले की शादी गैर मांगलिक कुंडली वाले से हो सकती है जिनकी ग्रह स्थिति इसी प्रकार से हो। अब अगले इस चार्ट में देखिए कि मांगलिक कुंडली में मंगल चौथे भाव में है। अगर गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी एक ग्रह चौथे भाव में है तो मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। अब अगले इस चार्ट में मांगलिक कुंडली में मंगल सातवें भाव में है। अगर गैर मांगलिक कुंडली में
सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई एक ग्रह भी 7वें भाव में है तो मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से की जा सकती है। अब अगले चार्ट में मांगलिक कुंडली में मंगल 8वें भाव में है। अगर गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी एक ग्रह 8वें भाव में है तो मांगलिक से गैर मांगलिक की शादी संभव है। अब इस चार्ट में मांगलिक कुंडली में मंगल 12वें भाव में है। अगर गैर मांगलिक कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी एक ग्रह 12वें भाव में स्थित है तो मांगलिक जातक की शादी गैर मांगलिक से की जा सकती है। यह भी एक मान्यता है कि कहा जाता है कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह ताउम्र रहता है, यह कभी भी खत्म नहीं होता। यह भी मान्यता है कि मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए जातक का पीपल विवाह, कुंभ विवाह, शालीग्राम विवाह, मंगल यंत्र का पूजन आदि करना भी बतलाया गया है। कहा जाता है कि इन उपायों से मंगल का दोष उतर जाता है। यह एक चर्चा का विषय है। जैसा मैंने पहले भी बतलाया कि सामान्यतः किसी भी कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में है तो कुंडली में मांगलिक दोष बतलाया जाता है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका निर्धारण लगन के अनुसार होता है कि कौन से लगन में, कौन से भाव में मंगल स्थित होने पर मांगलिक दोष बनेगा या नहीं बनेगा। इसकी चर्चा हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, मेरे इस चैनल हर्षित जीवन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।